नाराए हमद। जब रूह हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा और वो मेरी बुजुर्गी करेगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी आयात 16 ता 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अंजील की मुनादी करने वाला इसके बारे में सुनेंगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की मानद भेड़ियों में भेजता हूं, बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानद भोले हो। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मिजालिस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। और तुम मेरी खातर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। हम जुल्म सितम से भागते हैं, क्योंकि कोई भी फितरी तौर पर जुल्म सितम को पसंद नहीं करता। खुदा ने हमें एक दूसरे के साथ राबते के लिए बनाया है। वक्त के इख्तिताम पर आसमान में और नए आसमानों और नई जमीन में हमारा अब्दी तजर्बा अमन, इत्तेहाद और यकजहती का होगा, जब हम मुश्तरका तौर पर कायनात के बादशाह को रूबरू देखेंगे और उसकी परस्तश करेंगे। ताहम आज तारीकी यानी शैतान की बादशाही इस दुनिया पर अपनी गिरफ्त को मजबूती से बरकरार रखती है। जंग, तशद्दुद, नाइंसाफी और हर किस्म की तकसीम खानदानों, बरादरियों और कौमों को मुतासर करती है, क्योंकि दुश्मनी इस अमन और हम आहंगी से कहीं ज्यादा आसान है, जिसे मसीह अपनी बादशाही के जरिए कायम करना चाहता है। जुल्म सितम से बचने का एक यकीनी तरीका यह है कि किसी चीज के लिए भी खड़े ना हो। जो लोग कोई इखलाकी यकीन नहीं रखते या ईमान की सच्चाइयों के बारे में खामोश रहते हैं, वो दुनिया के गजब को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का इम्कान नहीं रखते। लेकिन वो लोग जो अंजील मुकद्दस की अब्दी सच्चाइयों के बारे में वजाहत और मोहब्बत के साथ बात करते हैं, अक्सर अपने आप को रद्द किया हुआ पाते हैं। ये वो हकीकत थी जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह 12 रसूलों को तैयार कर रहा था। आज की अंजील मुकद्दस एक तवील नसीहत से आती है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों को दी, जब वो खुदा की बादशाही की आमद का ऐलान करने के लिए उन्हें दो दो करके भेज रहा था। उन्हें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, इलाही परवरदिगारी पर भरोसा करना, मोजज़ात दिखाने और मुख्तलिफ शहरों और देहातों को तैयार करना था, जहां वो मसीह की आमद के लिए भेजे गए थे। पहले पहल कोई सोच सकता है कि किसी यहूदी शहर में यह खुशखबरी बताने के लिए दाखिल होना कि मसीहा आ चुका है और जल्द ही उनके पास जाती तौर पर आने वाला है, बहुत खुशी का सबब होगा। ताहम ये वो हकीकत नहीं है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें तैयार किया था। वो ये कहते हुए एक हैरत अंगेज मंजर पेश करता है, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की मानद भेड़ियों में भेजता हूं। इससे वो उनके अंदर मासूमियत और जिस दुश्मनी का उन्हें लामहाला सामना करना पड़ेगा उसके बारे बताता है। भेड़ों के तौर पर उन्हें नरमी, कमजोरी और अच्छे चरवाहे की परवरदिगारी पर मुकम्मल इन्हसार के साथ काम करना था। आज जब हमारा खुदावंद हमें अपने खानदानों, बरादरियों और दुनिया के अंदर अंजीली खुशखबरी का ऐलान करने के लिए भेजता है, हमें भी 12 रसूलों की तरह उसके अलावा
किसी चीज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वो लोग जो कलीसिया की इखलाकी तालीमात का प्रचार करते हैं अक्सर सख्त मुज़ाहमत का सामना करते हैं, यहां तक कि ये ऐलान करना कि निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के जरिए है दुश्मनी का बायस बन सकती है। अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ऐसे अकायद अदम बर्दाश्त या फैसला कुन है, जबकि हकीकत में उनकी जड़ें खुदा के इल्हाम से मोहब्बत और वफादारी में है, क्योंकि वो हर रूह की भलाई के लिए हकीकी फिक्रमंद हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के क़याम के मिशन को जारी रखना चाहते हैं तो हमें यह जानकर जुल्म और सितम के लिए तैयार रहना चाहिए कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। नफरत के बदले नफरत या जुल्म और सितम के बदले जुल्म और सितम से जवाब देना अंजील का पैगाम नहीं है। जब हम सच्चाई के प्याम्बर बनेंगे तो हमें दुश्मनी की तवक्को रखनी चाहिए और सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानद भोले बनकर जवाब देना चाहिए। हमें खुलूस से दिल, बुग़्ज़ से आजादी और हकीकी अमन को भी अपनाना चाहिए। आज ही सोचें कि क्या हम मसीह की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने को तैयार हैं? क्या हमारा दिल मोहब्बत के साथ सच बोलने और सुकून के साथ रद्द किए जाने को कबूल करने के लिए तैयार है? रसूलों की पैरवी के लिए जो खौफ से नहीं बल्कि भरोसे के साथ निकले थे, फजल के लिए दुआ मांगें। अंजीली खुशखबरी की रोशनी को ये जानते हुए होशियारी, सादगी, वफादारी, हिम्मत और नरमी के साथ एक तारीख और मुखालिफ दुनिया में लाने का अज़म करें कि जब हम इस मिशन के लिए उसकी कामिल मर्जी के मुताबिक अमल करेंगे जिस पर हमें भेजा गया है, तो अच्छा चरवाहा हमेशा हमारी रहनुमाई और हिफाजत करेगा। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली बादशाह, आप अपनी आने वाली अब्दी बादशाही की तैयारी के लिए जमीन पर अपनी बादशाही कायम करने आए हैं। बराए करम हमें हमारे खानदान और दोस्तों के दिलों में इस मुआशरे और हर उस जगह जहां आप हमें दुनिया में गवाही देने के लिए बुलाते हैं, आपका रास्ता तैयार करने के लिए अपने आगे भेजे। जैसा कि हम आपकी सच्चाई और मोहब्बत की बादशाही के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की तरह भोलेपन के साथ, हिकमत और आजिज़ी के साथ काम करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।